प्रथम ऋषभ जिन धर्म करी, सन्मति चरम जिनेश। विघ्न हरन मंगल करन, भवतम दुरित दिनेश। वाणी जिन मुख ते खिरी, परिगणाधिप कान। अक्षर पदमय विस्तरी, करहि सकल कल्याण। गुरु गणधर गुणधर सकल, प्रचुर परम्परया। व्रत तप धर तनु नगन तर, वंदो वृष शिरमौर। व्रत तप धर तनु नगन तर, वंदो वृष शिरमौर। त्रिभुवन तिलयं देवं, वन्दिता त्रिभुवनिन्द परिपूज्यम्। वोच्चं मणुपिहाओ, भव्य जनानंद जननीयो। त्रिभुवन तिलक शत इंद्र वंदित, देव श्री अरहंत को। कर नमन कहूँ अनुपेक्षाएं, भव्य को सुख कर हो। कार्तिकेय अनुपेक्षा नामक की ग्रंथ है, आचार्य मनराज कार्तिकेय स्वामी द्वारा रचित। इसके अंतर्गत लोकानुपेक्षा की चर्चा अपनी चल रही है। लोकानुपेक्षा में यहाँ जीव द्रव्य का वर्णन चल रहा है और जीवों के संसारी जीवों के प्रमुखता से जीव समाज का वर्णन किया, पर्याप्ति का, प्राण का। इसके बाद में अब कौन से जीव कहाँ पाए जाते हैं उनका स्थान बताया, और फिर उनकी संख्याओं की चर्चा यहाँ की गई है कि किन जीवों की कितनी कितनी संख्या होती है। संख्या बताने का क्या प्रयोजन है? देखो, संख्या बताने का प्रयोजन, आपको लाभ समझ में आता है कुछ? संख्या क्यों बताई गई है? संख्या मतलब ये जबरदस्ती का ही क्यों हमको एक्सरसाइज कराते हैं? इतने इतने जगत प्रतर का संख्यात्वा भाग है, संख्या जगत श्रेणी है, क्या संख्यात लोग है। होंगे जितने होंगे, हमको क्या करना? अपने को क्या करना? कोई कितने भी हों, कौन से तो अपन गिनने जा रहे हैं, और गिन गिन के क्या करना है? होता क्या है? देखो, ये अपने को यहाँ लगता है। हम कभी ये सोचते हैं वो जनगणना होती है भारत में हर 10 साल में, वो जनगणना क्यों करते हैं? क्या जरूरत है? जितने लोग पैदा हो रहे हैं होने दो, मर रहे हैं मरने दो। जरूरत क्या पड़ी गवर्नमेंट को? इतना बहुत खर्चा होता है ऐसे थोड़ी ना। कितने एम्प्लॉयज लगते हैं जनगणना के लिए, घर घर आके सारा करते हैं। पेपर वर्क होता है और कंप्यूटर वर्क होता है। कितने लोग क्यों करते हैं फालतू इतना मेहनत? कितनी भारत की जनसंख्या, क्या होगा? क्या उससे गिनती करने से क्या होता है? तो वहां क्या होता है? वहां जो होता हो, यहाँ क्या हो रहा है? लाभ क्या है इससे? प्रयोजन क्या है? सोचा अपन ने? यूं ही पढ़ाए जा रहे हैं, कौन कहाँ रहता है, अपने को क्या है? कहाँ विकलेंद्र रहते हैं, कहाँ नहीं रहते हैं, क्या करना था उससे? करना तो कुछ भी नहीं, करना तो फिर वही है, स्टोपदेश का अंतिम श्लोक है, बस वही करना है। करने योग्य तो वही है, जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व को सार। लेकिन वो जीव जुदा पुद्गल जुदा इसमें से कैसे निकलेगा? इसमें से किस तरह से? ये जो आचार्यों ने किए हैं, और छोटे मोटे नहीं कि ऐसे ही कोई आचार्य जिनका उपयोग आत्मा में नहीं लगता था तो चलो यही काम कर लिया। बड़े बड़े महान आचार्य ने, सारे दिन तो उपयोग लगता नहीं है ना आत्मा में किसी का। तो धवला धवला की, इतने धवला का नाम तो सुना है अपने, समझ लो जैन आगम में सुप्रीम कोर्ट है धवला। कोई बात धवला में लिखी हो मतलब सुप्रीम कोर्ट का आदेश जैसे होता है ना, ऐसे धवला की रेपुटेशन है। वहां ये सारे यही है सब। पूरी पूरी बुक्स संख्या के लिए, पूरी पूरी बुक्स अल्प बहुत्व के लिए।
सत, संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अंतर, भाव, अल्प, बहुत, इसके लिए ही है पूरे पूरे बुक्स। तो प्रयोजन क्या है, क्या लगता है अपने को, क्या फीलिंग आती है? बोलो पारुल। मैं तो वैसे ही रैंडम पूछूंगी, देखो किसी से भी, कि लगा क्या आपको? भाभी, एक तो मनुष्य भाव की दुर्लभता पता पड़ती है, मुश्किल से मिला है, इसको सार्थक कर लेना चाहिए। दूसरा, अहिंसा धर्म का पालन होता है। ठीक है, बढ़िया। और कोई अच्छा बताए? बोलिए अनिता आंटी। संख्याओं में सबसे कम मनुष्य है, और वो हमें प्राप्त हो गया तो लगता है कितनी मुश्किल से हमें मिला है, मतलब कहाँ कहाँ होकर आए ये भी लगता है। ठीक है, ये दुर्लभता वाला पॉइंट हो गया। और कुछ बताना है किसी को अलग? इस पूरे लोक में मैं क्या हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, और इसके अलावा और क्या क्या है इस लोक में, मतलब किन चीजों से मिलकर ये लोक बना है। संख्याओं से इसका क्या प्रयोजन है? वो तो वैसे ही बता देते ये है, संख्याएं सारी बताने से। सारी संख्याओं से पता चलता है ना कि इसमें और क्या क्या चीजें हैं, जैसे कि वनस्पति और ये सारे स्थावर वगैरह बताए, तो पता चलता है कि मेरा क्या स्थान है, मतलब ठीक कितना है, बड़ा है ये। वही दुर्लभता वाली चीज इसमें समझ में आ गई। ठीक है, बोलिए स्मिता आंटी। संख्या से तो ये पता लगता है हम कौन सी गतियों में होके आए हैं, अग्नि का है, पृथ्वी का है, कैसी कैसी गतियों में होके आया, कितनी कितनी संख्याओं में होकर आए हैं हम, इससे ये पता लगता है। और अब हमने बड़ी मुश्किल से मनुष्य जन्म पाया, तो इसको हमें मतलब सार्थक बना लेना चाहिए। ठीक है, वही बात है। और ठीक है, बोलिए भाई साहब। देवगति में इतने सारे जीव हैं, उनकी संख्या से पता चलता है कि हम एक मतलब इस भाव में मतलब जो है पंचपरावर्त करते हुए पुण्य भाव कितना किया है, लेकिन पुण्य भाव करते हुए हमने अपने आत्मा पर नजर नहीं करी, जिससे हमारा आवागमन का जो है समाप्ति की तरफ हम नहीं बढ़े हैं। तो इससे हमें पुण्य भाव की जो महिमा आती है वो थोड़ी कम होती है, और स्वाध्याय के माध्यम से अपने आत्मा का स्वरूप जानने की प्रेरणा मिलती बहुत बढ़िया। पुण्य भाव की महिमा कम होती है, मतलब पुण्य की महिमा घटकर धर्म की महिमा आती है, कि ये जो हमने किया शुभ भाव, ये पुण्य नहीं था, धर्म नहीं हुआ। ये पुण्य था, धर्म नहीं हुआ। धर्म होता तो हमारा अभी ये संसार का चक्र मिटता, क्योंकि धर्म है वो मुक्ति का कारण है। और ये शुभ भाव किया तो स्वर्ग मिला, तो संसार में रहा। देखो सर, बिल्कुल अच्छा बताया आप लोगों ने। मेन पॉइंट तो यही है, ये संख्याओं से हमको दुर्लभता ख्याल आती है कि कौन कम है कौन ज्यादा है। संख्याएं देखी, अल्पबहुत देखा, तो दुर्लभता ख्याल आती है कि कौन कौन सी अवस्था कितनी कितनी कैसे कैसे दुर्लभ है। और सबसे दुर्लभता हर जगह जाके आप देखेंगे तो सबसे अल्पसंख्यक कौन दिख रहे हैं? कि मनुष्य। तो ये अपनी हमको महिमा आती है। और दूसरी बात कि ये जो संख्याएं हैं, ये किसने जानी है, कहाँ जानी है? बोलो प्रीति। वही केवल ज्ञान की महिमा बहुत ज्यादा पता लगती है, और फिर वही केवल ज्ञान मुझ में है तो मेरी महिमा आती है मुझे अपने लिए। हाँ, कि हम केवल ज्ञानी भगवान क्या करते हैं केवल ज्ञान में? यही तो सब जानते हैं, यही तो सब देख देख क्या रहे हैं, जान क्या रहे हैं, वो कर क्या रहे हैं? आत्मा आत्मा को जान देख रहे हैं, लेकिन वो केवल ज्ञान में क्या झलक रहा है? ये सब तो झलक रहा है पूरा लोक। इतने जीव है, इतने पृथ्वी का एक है, इतने अग्नि का एक है, इतने वायु का एक है, ये सब। तो वो वहां जो करेंगे, हम बाद में जो करेंगे, उसका थोड़ा सा अपने को ट्रेलर अभी नहीं मिलता है। ये केवल ज्ञान की थोड़ी फीलिंग, ये संख्याओं को देखने से, कि ये केवल ज्ञानी परमात्मा में जाना है, केवल ज्ञान की महिमा, कि इतनी इतनी असंख्यात लोग। तो यद्यपि असंख्यात लोग को हम ऐसे नहीं जान सकते हैं, लेकिन ये भगवान ने बताया, उसके माध्यम से हम अपने शुद्ध ज्ञान में उस केवल ज्ञान को फील कर पा रहे हैं। तो एक अंदर से वो नहीं आते रोमांच ऐसे, कि जो जो वहां जाके जो काम होगा, तब जो होगा वो अपने को यही हो रहा है, यही मिल रहा है, वैसी ही फीलिंग। तो अपने को अपने ज्ञान स्वभाव की और केवल ज्ञान की वो सब भी महिमा इससे आती है। महिमा आने से
महिमा आने से रुचि बढ़ती है। तो किसी भी चीज के प्रति रुचि कब बढ़ती है? जब उसकी महिमा आएगी तभी तो उसमें इंटरेस्ट जाएगा। इसलिए महिमा आना बहुत जरूरी है। महिमा नहीं आती, रूखे रूखे रहेंगे तो वो रुचि भी, इसीलिए हमारा काम क्यों नहीं हो रहा है? बहुत पढ़ रहे हैं हम तो, और सारा रटा हुआ है, सब रट लिया, ये घुमटसार ये वो सब सारी संख्याएं सब रट गई, लेकिन काम क्यों नहीं होता है? कि अंदर से ये सब रूखा रूखा, महिमा नहीं आती। महिमा आए, थोड़ा भीगा हुआ परिणाम रहे तो उसके प्रति रुचि अंदर गहरी उतरे। रुचि गहरी उतरे तो वो विचार चिंतन मनन में फिर आत्मा के प्रति उत्साह जागृत। और ऐसे तो खाली बुद्धि का विषय हो जाता है सब। बुद्धि का विषय तो है, बुद्धि का भी विषय है, लेकिन बुद्धि को फिर वो रुचि का विषय बनाया जाए, अंदर प्रतीति में उतरा जाए। बोलो प्रीति। हाँ, मतलब केवल ज्ञान की तो आ ही रही है, लेकिन वो भी इस वजह से आ रही है कि हम इस धर्म में, हमने इस धर्म को पाला, हम इस धर्म को पढ़ रहे हैं, तो वो जैन धर्म की भी बहुत ज्यादा आती है। और लोगों को देखते हैं अपने आसपास, तो उनको तो यही नहीं पता वायु में जीव है, जल में जीव है, वो तो ऐसे हमको ही पागल समझते हैं। बहुत बढ़िया, इसमें बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस आती है कि हम बहुत सही जगह पे हैं। बहुत बढ़िया। अपने जिन धर्म की महिमा आती है कि ये सब बताने वाले जिनेंद्र भगवान और ये धर्म और हमको ये मिला है। बहुत बढ़िया। बोले आशा आंटी। मुझे तो ये क्या असंख्यात लोक प्रमाण और असंख्यात जगत श्रेणी सुन के ऐसा लग रहा है कितने जीव इस दुनिया में हैं और हम कितनी अनर्गल बेफालतू कितना हलन चलन क्रिया करते हैं और कितने जीव मारते हैं, कितने स्थावर, इसके अलावा पूरा कितना असंख्यात लोक प्रमाण, असंख्यात जगत श्रेणी, इतने में सब में जीव भरे हुए हैं, सारों में जीव आए हैं। हम कितनी अनर्गल क्रियाएं, हम तो कुछ सोचते ही नहीं है, तो कितनी हिंसा और कितना वो कर रहे हैं। हमारा आचरण भी सुधरता है, अपने आप ही सुधरता है, जबरदस्त सुधारना नहीं पड़ता, अपने आप ही अपनी क्रिया सुधरती है। तो ज्ञान होने पर क्रिया सुधरती है, ऐसा दोनों का नियम है। ज्ञान होता है तो क्रिया सुधरती है, क्रिया सुधर जाए तो ज्ञान हो ही जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन ज्ञान होता है तो सुधारनी नहीं पड़ती, अपने आप क्रिया सुधरती है। तो ये अपने आप ही ये भाव ऐसे आते हैं। बढ़िया। यदि भी अपना प्रकरण बाकी है, लेकिन थोड़ा मुझे भी विचार आ गया कि ऐसा तो नहीं लग रहा किसी को कि हम फालतू ही पढ़ रहे हैं, जबरदस्ती पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है। जिनवाणी का कोई भी विषय अप्रयोजन भूत तो है ही नहीं। निकाले तो सब में महिमा। और देखो जो भी पढ़ रहे हैं, उन्हें पहले भी कहा था लौकिक गणित पढ़ रहे थे कि यहाँ दिया है हम तो पढ़ेंगे, मैं तो पढ़ा रही हूँ, अब पढ़ेंगे। अब अरुचि से पढ़ेंगे तो उल्टा पाप बांधेंगे, और उसी में रुचि पूर्वक बहुमान पूर्वक पढ़ेंगे तो उसी में रस आएगा, तो उसी में पुण्य भी बंधेगा, और समझ लो अपने को गहराई आए, रुचि आए, तो भेद विज्ञान भी उससे निकलता ही है। देखिए ये संख्या की चर्चा हो गई थी, शांतर निरंतर की चर्चा अपनी हो गई थी। शांतर निरंतर में कि ये जो भी यहाँ तो क्योंकि प्रकरण केवल जीवों से संबंधित है, तो इसलिए केवल यहाँ देव नारकी लब्ध्या पर्याप्त तक ये यहाँ पर दिए हैं। तो शांतर में इतना, बाकी मैंने जो आपको लिखवाई है वो मार्गणाओं की चर्चा है। उसका मतलब है उस जगह पर उतने टाइम तक कोई भी जीव, जगह का मतलब है वो जो भी स्थान पद कहे गए हैं वहां पर, जैसे उपशम सम्यक्त है तो उस उपशम सम्यक्त को 7 दिन तक या 14 दिन और 15 दिन, 5वें और 6ठे 7वें स्थान की अपेक्षा से कहा है। कोई भी जीव उपशम सम्यक दृष्टि नहीं हो अगर पूरी दुनिया में, उपशम सम्यक की बात है, औपशमिक सम्यक तो मैक्सिमम, यानी कोई भी जीव उपशम सम्यक तो पूर्वक चौथे में नहीं आए तो 7 दिन का ही गैप पड़ सकता है। इसका मतलब क्या है आप समझो कि हर 7वें दिन कोई ना कोई उपशम सम्यक तो पूर्वक चौथे गुणस्थान में आ रहा है, कोई ना कोई जीव। हमको लग रहा है कैसे होगा कैसे होगा, कि हर 7वें दिन मैक्सिमम है ये तो, वरना तो जगन्य अंतर तो एक ही समय का दिया है। यानी जीव सम्यक तो प्राप्त कर रहे हैं निरंतर। हमको दुर्लभ दुर्लभ लग रहा है, हमने हवा बना रखा है, कितने इतना भी दुर्लभ नहीं है। हाँ मतलब इतनी सरल, फिर ये भी सोचे कि इतनी सरल चीज है फिर भी अपन प्राप्त नहीं कर रहे। और ये जो हर 7 दिन में उपशम सम्यक जीव हो रहे हैं, तो ऐसा नहीं अकेले मनुष्यों में ही हो रहे हैं, तिर्यंचों में भी, नरकों में भी। तो जब नरकों में हो रहे हैं, तिर्यंचों में हो रहे हैं, तो हम तो बहुत अच्छे हैं। और हमारे अगर ऐसे 7-7 दिन देखे जाए तो हमारे जीवन के कितने 7 दिन बीत गए और हम नहीं कर रहे हैं।
ऐसे ही हर 14 दिन में कोई ना कोई जीव पंचम गुण स्थानवर्ती हो रहा है। तो पंचम गुण स्थानवर्ती तो देवों नारकियों में तो होंगे नहीं, मनुष्यों में होंगे। यहाँ अपने को ऐसा लगता है कोई दिख नहीं रहे, या तो विदेह क्षेत्र में होंगे, नहीं तो कहाँ होंगे, तिर्यंचों में हो रहे होंगे। फिर हर 7 दिन में कोई ना कोई जीव उपशम सम्यक तो पूर्वक पंचम गुण स्थानवर्ती, 7 नहीं सॉरी 14 दिन में, और हर 15 दिन में कोई ना कोई जीव उपशम सम्यक तो सहित पहले से 7वें गुण स्थान में हर 15 दिन में जा रहा है। हम कह रहे हैं कहाँ है मुनिराज, कहाँ है मुनिराज, मुश्किल है मुश्किल है। तो वो यहाँ भी होंगे ही, भरत क्षेत्र में निषेध नहीं है, और विदेह आदि क्षेत्रों में होते हैं। इसी तरह से जैसे सूक्ष्म संप्राय का कहा, तो हर 6 महीने में जीव श्रेणी चढ़ रहे हैं। 6 महीने 8 समय में 608 जीव मोक्ष जाते हैं, ये नियम है। 6 महीने 8 समय में 608 जीव मोक्ष जाते हैं। तो बिना श्रेणी चढ़े मोक्ष जाएंगे क्या? और श्रेणी चढ़ेंगे तभी तो 10वां गुण स्थान आएगा। सूक्ष्म संप्राय यद्यपि वो संयम की अपेक्षा कहा है वहां पे। इसी तरह से ये तो उनसे अपने को थोड़ी सी महिमा आती है। और वैक्रियक मिश्र का जो कहा देव और नारकियों का, तो 12 मूर्त, हर 12 मूर्त में कोई ना कोई जीव नरक में जा रहा है मैक्सिमम, और कोई ना कोई जीव स्वर्ग में जा रहा है। यानी जीव स्वर्ग में भी जाए जा रहे हैं, नरकों में भी जाते हैं। और सम्मूर्छन मनुष्य के संबंध में जो अपने को था ना, पल्ले का संख्यात्वा भाग काल तक, तो ये एक सामान्य कथन है कि साहब स्त्रियों के शरीर में, इसमें भी ये है कर्म भूमि की स्त्रियों के में भी, पुरुषों के में भी, और उनके मल मूत्र में भी, तीनों जगह पर सम्मूर्छन मनुष्य उत्पन्न होते हैं, हो सकते हैं सकते इसलिए कि ये गैप भी पड़ता है इसलिए। लेकिन बहुलता से, मेजोरिटी से वो स्त्रियों के शरीर में जो गुप्त अंग वगैरह हैं उसमें बहुलता से, मेजोरिटी से उत्पन्न होते हैं, इसलिए उनका नाम आता है आगे ज्यादा कि स्त्रियों के शरीर में होते हैं। बाकी पुरुषों के शरीर में भी होते हैं, पर वो क्वांटिटी या उनकी पॉसिबिलिटी वो थोड़ी कम होती है। तो ऐसा नहीं है कि हर समय उत्पन्न हो ही रहे, गैप पड़ जाए तो पल्ले के असंख्यात भाग काल तक कोई भी सम्मोचन मनुष्य उत्पन्न ना हो, ऐसा हो सकता है। और बाकी सासाधन सम्यक और मिश्र गुणस्थान की बात हुई गई कि कोई भी जीव ना गिरे, दूसरे गुणस्थान में ना आए, तो पल्ले के असंख्यात भाग काल तक वो नहीं गिरे, इसी तरह से मिश्र में नहीं आए। तो ये सांतर मार्गणाओं की चर्चा हमने जो किया है वो मार्गणा की अपेक्षा से किया है। यहाँ केवल जो यहाँ 3 दिए हैं, यानी वैक्रिक मिश्र, देवनारकी और लब्ध्या प्राप्तक मनुष्य, यहाँ केवल इनके हिसाब से 2 को ही दिया है। यानी देवनारकी को अलग अलग लिया तो 3 हो रहे हैं, नहीं तो वैक्रिक मिश्र ले और सम्मूर्छन मनुष्य ले तो वो 2 ही हो जाते हैं। इस तरह से यहाँ पे सांतर निरंतर की बात कही है। बोलिए ललतेश जी, कुछ कहना है आपको? अब जीवों की संख्या कर अल्प बहुत्व कहते हैं। यदि अपन ने कल कर लिया था तो गाथा पढ़ लेते हैं। पेज नंबर 74 है, गाथा नंबर है 153, 153 नंबर की गाथा है। कार्तिक अनुप्रेक्षा में 74 नंबर का पेज है। मणु यादो नीरैया, नीरैया दो असंख्य गुण गणिया, सब्बे हवन्ति देवा पत्ते वर्णपदी तत्तो। मणु यादो नेरैया, मणु यादो मनुष्यों से, नेरैया यानी नारकी, मनुष्यों से नारकी, नेरैयादो, नेरैयादो यानी नारकियों से, नारकियों से कौन है? नेरैयादो असंख्य गुण गणिया, असंख्यात गुणे, सब्बे हवंती देवा यानी नेरैयादो असंख्य गुण गणिया देवा, सब्बे देवा हवंती, नारकियों से असंख्यात गुणे सारे देव हैं, मनुष्यों से असंख्यात गुणे सारे नारकी हैं, और नारकियों से असंख्यात गुणे सारे देव हैं। और पत्ते वनस्पति तत्तो, और सब देवों से जो पत्ते वनस्पति यानी प्रत्येक वनस्पति का एक जीव है, वो तत्तो यानी उससे, यानी देवों से वो कितने हैं? गुणाकार एक ही जगह दिया है, असंख्य गुण गणिया,
यानी असंख्यात गुणे हैं। तो मनुष्यों से नारकी, नारकियों से सव्य देवा सवदेव, और फिर देवों से प्रत्येक वनस्पति, ये असंख्यात असंख्यात गुणी है। ठीक है, ये यहाँ पर गाथा में कहा है। अभी प्रत्येक वनस्पति अलग से लिया है और उसमें अपन सारे समझ लो एक इंद्रिय आदि जो भी हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु, उसको भी सामान्य रूप से ले सकते हैं। अपन ने कल सामान्य देखा था गति के हिसाब से, तो गति में केवल 4 गति के जीव आएंगे, मनुष्य, देव, नारकी, तिर्यंच। तो मनुष्यों से नारकी असंख्यात गुणे, नारकियों से देव असंख्यात गुणे, और देवों से तिर्यंच गति की अपेक्षा से लेंगे तो वो सारे साधारण सब मिला के वो अनंत गुणे हो जाएंगे। सरल है, अन्वयार्थ पढ़ लेते हैं। मनुष्यों से नारकी असंख्यात गुणे हैं, नारकियों से सब देव असंख्यात गुणे हैं, और देवों से प्रत्येक वनस्पति जीव असंख्यात गुणे हैं। आगे देखिएगा था 154। पंचखा चौरखा लद्धिय पुण्णातहिव ते अखा, वे अखा वियकमसो विशेष सहिदाहु सब, विशेष सहिदाहु सब संखाए। पंचखा, अख यानी होता है इंद्रिय, अक्ष, तो पंचखा यानी पंच इंद्रिय। फिर चौरखा यानी 4 इंद्रिय। फिर है लब्धिया पुण्णा, लब्धिया पर्याप्त, तहेव उसी प्रकार से तेयक्खा यानी 3 इंद्रिय, वेयक्खा यानी 2 इंद्रिय, कमसो यानी क्रम से, विशेष सहिदा यानी विशेष सहित यानी विशेष अधिक है, विशेष सहिदा यानी विशेष अधिक है। सब संख्याए यानी इनकी सबकी संख्या, यानी पंचेंद्रिय, चौइंद्रिय यानी 4 इंद्रिय, फिर 3 इंद्रिय, वेयक्खा 2 इंद्रिय। ये सब कैसे हैं? ये सब लब्धिया पर्याप्तक, लब्धिया पुण्य का, ये सब लब्धिया पर्याप्तकों की बात चल रही है। पंचेंद्रिय, 4 इंद्रिय, 3 इंद्रिय और 2 इंद्रिय जो लब्धिया पर्याप्तक जीव हैं, वो सब संख्याएं, उन सबकी संख्याओं को बता रहे हैं। वो सब संख्या में विशेष सहिता, विशेष से सहित यानी कुछ कुछ अधिक हैं। यानी पंच इंद्रिय से 4 इंद्रिय कुछ अधिक है, 4 इंद्रिय से 3 इंद्रिय कुछ अधिक है, 3 इंद्रिय से 2 इंद्रिय, ये क्रम से कुछ कुछ अधिक है। कल अपन ने लिखा था अपर्याप्त मिलाकर, जब टोटल लिखा था, कल अल्पभव तो लिखा था, तो टोटल लिखा था, तो सबसे कम क्या थे? पंचेंद्रिय, फिर उससे अधिक 4 इंद्रिय, फिर उससे अधिक 3 इंद्रिय, फिर उससे अधिक 2 इंद्रिय, टोटल। तो ये लब्धि अपर्याप्त की अपेक्षा से बताया, और लब्धि अपर्याप्त मिला के अपन ने टोटल देख लिया। अकेला लब्धि अपर्याप्त कहेंगे तो भी यही क्रम है कि सबसे कम पंचेंद्रिय, उससे ज्यादा 4 इंद्रिय, उससे ज्यादा 3 इंद्रिय, उससे ज्यादा 2 इंद्रिय, ये सब विशेष अधिक है। अब आगे देखिए, चौरखा पंचखा वे अखा तहय जानते अखा, ए दे पचति जुदा अहिया अहिया कमेणेव। अब क्या कह रहे हैं? पज्जति जुदा यानी पर्याप्ति युक्त, यानी पर्याप्त जो है, अब उनकी बात कर रहे हैं। ऊपर क्या था? लद्धिया पज्जत्ता की बात, लद्धिया पुण्य की बात। चौरखा यानी 4 इंद्रिय, पंचखा 5 इंद्रिय, वेयक्खा यानी 2 इंद्रिय, तहय जान और जानो, ते अखा यानी 3 इंद्रिय, एदे यानी ये जो, पज्जति जुत यानी पर्याप्ति सहित यानी पर्याप्तक, अहिया अहिया कमेवेण क्रम से, अहिया अहिया अधिक अधिक इनको जानो। कैसे जानो? कि 4 इंद्रिय से जो पर्याप्त है, पर्याप्त 4 इंद्रिय से पंचेंद्रिय अधिक है, फिर पर्याप्त पंच इंद्रिय से 2 इंद्रिय अधिक है, और पर्याप्त 2 इंद्रिय से 3 इंद्रिय अधिक है। ये इनको क्रम से जानो। तो वही इसका मतलब क्या हुआ? अधिक अधिक आगे जा रहे हैं, इसका मतलब सबसे कम है 4 इंद्रिय, उनसे ज्यादा है पंच इंद्रिय, उनसे ज्यादा है 2 इंद्रिय, और उनसे ज्यादा है सबसे ज्यादा 3 इंद्रिय। ये पर्याप्तों का क्रम है। पर्याप्त में इस तरह से अधिक अधिक जानो। समझ में आ रहा है? कल यही लिखा था अपन ने,
पर्याप्त में यही लिखा था, 4 इंद्रिय, फिर 5 इंद्रिय, फिर 2 इंद्रिय, फिर 3 इंद्रिय, कम से अधिक, कम से अधिक में ये क्रम लिखा था। और टोटल मिला के कहो या अपर्याप्त की अपेक्षा से कहो तो पंचेंद्रिय, 4 इंद्रिय, 3 इंद्रिय और 2 इंद्रिय, वो सिंपल जो क्रम था वो क्रम था। ठीक है, अन्वयार्थ पढ़ते हैं। चौ इंद्रिय, पंचेंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, द्विंद्रिय, तेंद्रिय, ये पर्याप्त सहित जीव अनुक्रम से अधिक अधिक जानो, ये अनुक्रम से अधिक अधिक होते हैं। देखिए आगे, अब ये जो बात हो गई, अब कॉमन रूप से जो बादर और सूक्ष्म जीवों की अपेक्षा से यहाँ पे बात बता रहे हैं। जो एक इंद्रिय बच गए ना, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और साधारण, इसमें जो ये आपने अभी पढ़ाया ना, इसमें जो पद में लिखा हुआ उसमें 5 पहले या 4 पीछे है, देखो आप एक। पद्यानुवाद में ये 155 ये वाली कह रहे हैं ना, 5 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 2 तथा 3। अब ये पद्यानुवाद में इन्होंने गड़बड़ कर दी, उतना भाव नहीं भाषित हुआ होगा, उसको सही करना चाहिए। 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, 2 तथा 3 इंद्रिय चाहिए। ठीक है, ऊपर पद्यानुवाद में इन्होंने गड़बड़ कर दी है। यहाँ 4 इंद्रिय और फिर 5 इंद्रिय ऐसा होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, बढ़िया। देखिए आगे, गाथा है 156 नंबर की गाथा। ये भी अपन ने समझ लिया था, उस गाथा ये पढ़नी है इसको भी। परिवज्य सुहुमाणम शेष तिरिक्षाण पुण्य देहाणम एको भागो हो दिहु संखातीदा पुण्णाणम। परिवज्जी है यानी छोड़कर, उनको परिवर्जित करके, मतलब उनको, उनके अलावा। सुहुमाणम यानी सूक्ष्म को परिवज्य, सूक्ष्म को अलग करके, उसको छोड़कर। शेष तिरिक्षाण, जो शेष बच गए हैं तिर्यंच। पुण्य देहाणम, पुण्य देहाणम यानी पूर्ण जिनका शरीर है, पूर्ण शरीर है, मतलब पुण्य देहाणम का मतलब पुण्य वाला पुण्य, पाप वाला पुण्य नहीं। पुण्य मतलब पूर्ण, पूर्ण देह यानी पर्याप्त जो है। तो सूक्ष्म जीवों को छोड़कर जो शेष पर्याप्त तिर्यंच बचे हैं, उनका इक्को भागो होदिहु संखातीदा अपुण्णानम, उनका वो जो बच्चे हैं ये पर्याप्त तिर्यंच, सूक्ष्म तिर्यंच को छोड़ के, यानी कौन बचे सूक्ष्म तिर्यंच के अलावा, सूक्ष्म तिर्यंच को छोड़ने के बाद में कौन बचे, बोलो पारुल, कौन बचे? बादर। बादर, ठीक है। सूक्ष्म जीवों को छोड़ा तो जो कौन बचे हैं पर्याप्त, वो बादर। तो उनका इक्को भागो होदी, उनका एक भाग तो क्या है, वो पर्याप्त है। इक्को भागो, पर्याप्त जीवों का ऊपर बता रहे हैं, तो एक भाग पर्याप्त है। और संखातीदा, और संखातीत, संखातीत का मतलब संख्या से अतीत, मतलब असंख्यात। संख्यातीत यानी असंख्यात। संखातीदा अपुर्णानम यानी असंख्यात, वो अपर्याप्त है। यानी सूक्ष्म जीवों को छोड़कर जितने जीव बचे हैं, उनका इक्को भागो होदी पुण्य देहाणम, उनका एक भाग तो पर्याप्त है। और संखातीदा बाकी असंख्यात, उसमें एक भाग, देखो कोई भी चीज है ना, मान लो इतनी बड़ी है, तो उसका एक भाग अलग किया तो बाकी बचा, उसको बोलते हैं बहुभाग। ठीक है, जैसे 100 है तो 100 में से एक भाग किया 10, 10 को माना हमने ये एक भाग,
तो एक भाग अलग किया तो जो 90 बचा उसको क्या बोलेंगे, वो है बहुभाग। तो जितने जो बादर जीव हैं, सूक्ष्म जीवों को छोड़ के बादर जीव जो हैं, उनमें बादर जीवों में एक भाग तो पर्याप्त है। यानी अगर 100 बादर जीव हैं तो केवल 10 बादर जीव तो हैं पर्याप्त, और उनका बहुभाग वो क्या है, अपर्याप्त। ठीक है, तो जितने भी बादर जीव हैं उनमें से उसका एक भाग पर्याप्त है और बहुभाग अपर्याप्त है। मतलब क्या हुआ, भाव क्या हुआ कि बादर जीवों में पर्याप्त जीव बहुत थोड़े हैं और अपर्याप्त जीव बहुत ज्यादा हैं। इतना तो समझ में आ रहा है एक भाग बहुभाग में। ये पहले मैंने आपको लिखवाया है, पहले समझ लो, इस 5-7 क्लास पहले जब भी चला हुआ। बादर जीवों में पर्याप्त जीव थोड़े हैं। ध्यान होगा आप लोगों को, मैंने पुण्य पाप प्रकृति पूछी थी। बादर प्रकृति पुण्य प्रकृति है कि पाप प्रकृति है? बादर की अपोजिट कौन सी है? प्रकृति। बादर की अपोजिट प्रकृति सुमन जी कौन सी है? बादर की ऑपोजिट सूक्ष्म। सूक्ष्म, ठीक है ना। तो बादर प्रकृति पुण्य प्रकृति है, सूक्ष्म प्रकृति पाप प्रकृति है। और पर्याप्त है, पर्याप्त में से कौन सी पुण्य प्रकृति है, कौन सी पाप प्रकृति है? पर्याप्त पुण्य प्रकृति है और पर्याप्त पुण्य प्रकृति है। तो अगर बादर एक तरह का पुण्य का उदय है ना जिन जीवों के, ऐसे ये पुण्य उदय वाले जीव कम हैं, क्योंकि उनमें पर्याप्त जीव कम है। बादर भी हो और पर्याप्त भी हो, दोनों तरह का पुण्य हो, ऐसे जीव कम है। और बादर हो, ये वाला पुण्य तो हो, लेकिन फिर साथ में अपर्याप्त हो, यानी डबल पुण्य वाले के उदय वाले जीव कम है। ठीक है, मतलब ये लॉजिक याद रखने के लिए। तो बादर जीवों में पर्याप्त जीव एक भाग है और अपर्याप्त जीव उनका असंख्यात गुना असंख्यात व अपर्याप्त है। भावार्थ, बादर जीवों में पर्याप्त थोड़े हैं, अपर्याप्त बहुत हैं। आगे देखिए, अब सूक्ष्म की बता रहे हैं। सुहुमापच्यताणम् इक्को भागो हवीनियमेण संखेच्चा खलु भागा ते सिंपज्जति देहाणम्। सुहुमा यानी सूक्ष्म, पज्जत्ताणम यानी जो पर्याप्त हैं, जो पर्याप्त सूक्ष्म जीव हैं। इक्को भागो हवे नियमेण, नियम से क्या है, इक्को भागो एक भाग, संखिज्जा खलु भागा जो संख्यात भाग हैं, संखिज्जा खलु भागा तेसिम पज्जति देहाणम, तेसिम पज्जति देहाणम। सुहुमा अपज्जत्ताणम, सूक्ष्म में जो अपर्याप्त है ना, यहाँ ये इसमें अर्थ में भी गलत दिया है नीचे। अपज्जत्ताणम में तो पर्याप्तक जीव लिखा है और पज्जति देहाणम में अपर्याप्त जीव लिखा है। एक मिनट रुकिए। सूक्ष्म अपर्याप्त जीव, अर्थ तो यही है, लेकिन उन्होंने जो प्राकृत का अर्थ किया ना उसमें उल्टा पुल्टा किया है। सूक्ष्म अपर्याप्त जीव, सुहुम अपज्जत्ताणम यानी सूक्ष्म अपर्याप्त जीव, और इक्को भागो हवे नियमेण वो एक भाग होते हैं, और संखिज्जा खलु भागा और उसके संख्यात भाग यानी संख्यात भाग अधिक, तेसिम उनका संख्यात भाग अधिक, पज्जति देहाणम यानी पर्याप्त जीव है। तो इसमें क्या है कि जो अपने ग्रंथ में किया ना तो ऊपर नीचे कर दिया, बाकी सीधा सीधा आ रहा है उसका अर्थ। समझ में आ रहा है मैं क्या बता रही हूँ?
कहाँ गड़बड़ बता रही हूँ, इन्होंने लिखा अर्थ तो सही है लेकिन ऊपर नीचे कर दिए हैं। ये सूक्ष्म अपज्जता नाम का अर्थ निकलेगा अपर्याप्त जीव। अब भले ही अर्थ तो जम रहा है पर वो शब्द का अर्थ गलत कर दिया, प्राकृत का अर्थ गलत हो गया उसमें। बाकी कटे मतलब वो करेंगे करेक्शन तो दोनों जगह करना पड़ेगा। सूक्ष्म अपर्याप्त जीव वो है एक भाग, इक्को भागो हवे नियमेन। सूक्ष्म में अपर्याप्त जीव नियम से एक भाग है। और तेसिम पज्जति देहाणम, और उसमें जो पर्याप्त जीव हैं वो संख्यज्जा भागा, वो संख्यात भाग है, मतलब वो अधिक है। ठीक है, तो ऊपर की लाइन का सीधा अर्थ बनेगा, नीचे की लाइन का सीधा अर्थ बनेगा, पर इन्होंने ऊपर नीचे को आगे पीछे जोड़ के अन्वय अर्थ में गड़बड़ कर दी है थोड़ी सी। ऐसे सूक्ष्म अपर्याप्त जीव एक भाग है, अगर सही करें उसको अन्वयार्थ को, तो सूक्ष्म अपर्याप्त जीव एक भाग है और उनमें पर्याप्त जीव संख्यात भाग है। यानी संख्यात को काट के एक और एक को काट के संख्यात, ऐसा कर लीजिए तो सही अर्थ, गाथा के हिसाब से सही अर्थ बनेगा। यहाँ जो सूक्ष्म पर्याप्त जीव संख्यात भाग लिखा ना, इसकी जगह एक भाग कर दीजिए और ये पर्याप्त की जगह अपर्याप्त यहाँ पर। और फिर उनमें अपर्याप्त जीव लिखा है तो अ को हटा दीजिए, उनमें पर्याप्त जीव संख्यात भाग है, एक भाग की जगह यहाँ संख्यात भाग हो जाएगा। नहीं, ये करेक्शन कैसे होएगा? ये तो सही तो लिखा है इसमें, जो ऐसे लिखा है वो ऐसे तो सही लिखा है, ये जो प्राकृत का अर्थ है ना सुहुम, नहीं, लेकिन आप काट के करेक्शन करा दोगे तो फिर उल्टा अर्थ हो जाएगा। नहीं दोनों जगह कर रहे हैं ना अपन करेक्शन, दोनों जगह कर रहे हैं, इसलिए नहीं होगा। एक ही जगह करेंगे तो उल्टा हो जाएगा। सूक्ष्म पर्याप्त जीव संख्यात भाग है। हाँ तो दोनों जगह कर रहे हैं ना, यहाँ पर अपर्याप्त कर रहे हैं और यहाँ पर एक भाग कर रहे हैं, तो अर्थ तो हाँ, वो तो फिर एक जो ही बात हुई ना। तो हिंदी एक बात तो एक ही सही है, ऐसे अपने लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि हम हाँ, उतना वो प्राकृत और वो नहीं, लेकिन प्राकृत से अर्थ करेंगे तो सुहुम अपज्जताना हमारा है, प्राकृत में अर्थ देखेंगे ना, और इन्होंने उसका अर्थ कर दिया है सूक्ष्म पर्याप्त जीव, बस वो प्राकृत के अर्थ में गलती है, बाकी अर्थ तो सही, मतलब वैसे भाव में गलती नहीं आई, लेकिन प्राकृत के अर्थ में सुहुम अपज्जताणम आएगा तो यहाँ पर अपर्याप्त जीव आएगा। और तेसिम पज्जति देहाणम, तो ये पर्याप्त देह वाले यानी पर्याप्त जीव हैं। तो वो शब्द या तो प्राकृत के शब्द ऊपर नीचे हो जाए तो वो इधर से ऊपर नीचे कर, दोनों तरफ ही ऊपर नीचे करने पड़ेंगे। देख लीजिए जैसे इच्छा हो, कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते, लेकिन प्राकृत से अगर अर्थ मिलाना हो तो फिर गड़बड़ होती है। तो सूक्ष्म जीवों में पर्याप्त बहुत हैं और अपर्याप्त थोड़े हैं। तो सूक्ष्म पर जो नाम कर्म का उदय है वो पुण्य प्रकृति है कि पाप प्रकृति है? सूक्ष्म प्रकृति पाप प्रकृति है, तो एक पाप का उदय, और अपर्याप्त उसमें पुण्य प्रकृति है कि पाप प्रकृति है? अपर्याप्त भी पाप प्रकृति है, तो डबल पाप के उदय वाले जीव कम है। सूक्ष्म में अपर्याप्त जीव वो एक भागी है, जैसे डबल पुण्य के उदय वाले जीव कम थे, ऐसे डबल पाप के उदय वाले जीव कम है। और जो मिक्स वाले हैं कि सूक्ष्म प्रकृति का उदय है तो पर्याप्त का उदय साथ में है, तो ऐसे जीव वो संख्यात भाग हैं। देखो ऊपर थे असंख्यात, संख्यातीता है, संख्यातीता दिया था ऊपर वाली गाथा में, वो असंख्यात थे, और यहाँ पर दे रहे हैं वो संख्यात। ठीक है, तो यानी बादर जीवों में क्या रेशो है? 1:2 असंख्यात। बादर जीवों में पर्याप्त जीव है एक और अपर्याप्त जीव है असंख्यात, 1:1 भाग और असंख्यात भाग बहुभाग, 1:2 असंख्यात का रेशो है। और सूक्ष्म जीवों में 1:2 संख्यात का रेशो है, एक जीव अपर्याप्त है तो संख्यात जीव पर्याप्त है। अब जिनको आ रहा होगा समझ में, पता नहीं रेशियो वाली लैंग्वेज एक आध को तो समझ में आ रही होगी, प्रीति को, पारुल को, इन लोगों को समझ में आ रही, ठीक है। तो इस तरह से
ये सूक्ष्म जीवों में पर्याप्त या अपर्याप्त थोड़े हैं। ये तो अपना मतलब सब हो गया था, इसलिए मैंने ले लिया है, सब अपन ने कर ली थी सारी चर्चा। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत है इसमें? ये जो संख्याएं देखी थी, तो संख्या यद्यपि इन्होंने बहुत डिटेल में नहीं बताई और अपन ने भी बहुत डिटेल में नहीं की संख्याएं, पर उसका कंक्लूजन ये है, संख्याएं देखते हैं, फिर संख्याओं से क्या निकल जाता है, कौन कम है कौन ज्यादा है, संख्याओं से समझ में आ जाता है। तो अल्प बहुत को देख के ही वास्तव में हमको जो भी दुर्लभता ख्याल आ रही है, विशेषता ख्याल आ रही है, वो अल्प बहुत संख्याएं देखकर अपने आप ही उससे अल्प बहुत समझ में आता है, और उसका प्रयोजन वही है, अल्प बहुत जानना। तो ये अल्प बहुत यहाँ पर बताया गया है। इस तरह से ये हुआ। अब ये बता रहे हैं अलग अलग नरकों में और स्वर्गों में। तो सबसे पहले देवों में बता रहे हैं, स्वर्गों में कि किस तरह से क्या अल्प बहुत है। गाथा नंबर है 158। संखिज गुणा देवा अंतिम पटला दुआणदम जाव तत्तो असंख्य गुणिता सोहम मम जाव पड़ी पड़लम। संखिज गुणा देवा, संखिज गुणा यानी संख्यात गुणे हैं, देवा यानी देव। अंतिम पटलादु, अंतिम पटल से, आणदम जाव, आनत स्वर्ग तक। ठीक है, कि अंतिम पटल कौन सा है, अंतिम पटल से और आनत स्वर्ग तक कितने हैं संखिज गुणा। तो अंतिम पटल कौन सा लेना है कि सबसे टॉप वाला, ऊपर से चला रहे हैं। थोड़ी सी रचना ख्याल में है। 3 लोक है, 3 लोक में मध्य लोक है, मध्य लोक में सुमेरु पर्वत है, 3 लोक में ऊर्ध्वलोक, मध्य लोक, अधोलोक है। तो ऊर्ध्वलोक कहाँ से शुरू होता है कि सुमेरु पर्वत की चूलिका से, उसकी चूलिका से ही ये उसकी चूलिका, यहीं से पहले स्वर्ग का पहला विमान। आड़े बाल का अंतर है, तो आड़े बाल का क्या अंतर होता है, इसके बीच में आड़ा बाल घुस जाएगा, वो कोई अंतर नहीं होता। यहीं से वो टिक के उसकी चूलिका से ही पहला विमान, पहले स्वर्ग का विमान वहां पर है। यहाँ से ये ऊर्ध्वलोक चालू होता है। और जो देव रहते हैं वो कहाँ रहते हैं, वैमानिक देव यहाँ ऊर्ध्वलोक में रहते हैं। तो पहले क्या है, 16 स्वर्ग। 16 स्वर्ग किस तरह से हैं, एक के ऊपर एक 16 नहीं है, 1 2 उत्तर दक्षिण, फिर उसके ऊपर 3 4, फिर 5 6, तो 2 2 के युगल हैं। ऐसे करके 8 युगल में 16 स्वर्ग हैं। ठीक है, फिर 16 स्वर्ग के ऊपर 9 ग्रैव्यक हैं। 9 ग्रैव्यक कैसे हैं कि वो भी 3 पटल में, अधोग्रैव्यक, मध्यम ग्रैव्यक और उपरिम ग्रैव्यक, इस तरह से वो 3 बार में 9 पटल हैं, 9 ग्रैव्यक के 9 ग्रैव्यक हैं। विमान उसमें 309 है, विमान अलग है, वो ग्रैव्यक है। उसके ऊपर है 9 अनुदिश। 9 अनुदिश कैसे हैं कि 9 अनुदिश है वो एक ही पटल है, एक ही मंजिल है, वहां पर 9 विमान, एक बीच में, 4 दिशाओं में और 4 विदिशाओं में 9 अनुदिश हैं। और उसके ऊपर है 5 अनुत्तर, 4 दिशाओं में और एक बीच में, वो एक ही मंजिल पर, एक ही फ्लोर पर 5 विमान है, 5 अनुत्तर। ये ऊर्ध्वलोक की रचना है जहाँ देव रहते हैं। तो कह रहे हैं अंतिम पटल, अंतिम पटल है मतलब अनुत्तर, अंतिम पटल, पटल कह रहे हैं, पटल का मतलब है मंजिल। पटल किसे कहते हैं, स्वर्ग में भी पटल है, नरकों में भी पटल है। पटल का मतलब है जैसे अपने यहाँ मंजिल होती है, वैसे वहां पर मंजिल है। तो पूरे ऊर्ध्वलोक में मिला के कुल कितने पटल हैं, 63, 63 पटल हैं। अधोलोक में 49, 49 अधोलोक में पटल है। ठीक है, तो अधो और ऊर्ध्वलोक में, मध्यलोक में पटल नहीं है। मध्यलोक में है क्या पटल, मध्यलोक तो ऐसा तिर्यक है, इसमें पटल नहीं है। अधोलोक में एक के नीचे एक पटल है, और ऊर्ध्वलोक में भी इस तरह से पटल हैं। अभी अपनी रचना संबंधी बात नहीं है कहाँ कितने पटल हैं, नहीं तो फिर बता देंगे, कल देख लेंगे।
भी समय भी ज्यादा नहीं है। तो अंतिम पटल है 63वां पटल। 63 टोटल पटल है, तो अंतिम पटल होगा 63वां। वो कौन सा है? वो सबसे टॉप पे जो 5 अनुत्तर अभी बताए, वो सबसे टॉप वाला पटल है। तो अंतिम पटल से लेकर नीचे आनत स्वर्ग के पटल पर्यंत। आनत स्वर्ग, आनत स्वर्ग कौन से स्वर्ग का नाम है? अभी देखो इन्होंने रचना नहीं बताई, क्योंकि ये तो इस तरह का ये भौगोलिक बाहर का रचनात्मक स्वरूप नहीं बता रहे थे। ये उसके तत्व किन द्रव्यों से मिलकर बना है, उस लोक का वर्णन कर रहे हैं। लेकिन इसमें साथ में भौगोलिक वर्णन का ज्ञान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, और हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर किसी को बिल्कुल भी नहीं है, जीरो है, तो पहले उसको ये बताना पड़ेगा, तो वो भौगोलिक रचना अपने आप आ ही जाएगी। लेकिन मेरे ख्याल से मैक्सिमम लोग अपने सब जानते हैं, इसलिए मैं वो वाला प्रकरण ज्यादा नहीं चला रही, नहीं तो रचना का चल जाएगा तो वो डिटेल वो हो जाएगी। ठीक है। आनत स्वर्ग कौन सा स्वर्ग है? पारुल याद है 16 स्वर्गों के नाम? नहीं, सुमन जी नहीं होंगे इनको तो अभी। प्रेमलता जी 16 स्वर्गों के नाम याद है? नहीं, तो तत्वार्थ सूत्र का तीसरा अध्याय चलाना पड़ेगा। मैं तो सोची थी हो गया पूरा, बंद करेंगे अब, बहुत हो गया। लोग बोलते हैं कि तत्वार्थ सूत्र के अलावा कुछ नहीं पढ़ाते हो। बोलिए आशा आंटी। आवाज चालू करिए। नहीं, नहीं ख्याल। बोले मीना चाची। गलती हो सकती है मैम। साधर्म ईशान सानत महेंद्र। आप तो आनत बता दीजिए डायरेक्ट कौन सा है। 16 नंबर शताब्द शास्त्र के ऊपर है आनत। अरे नंबर बताइए ना। 13 नंबर है ना। बढ़िया, 13 नंबर का है। अब बोलेंगे, पूरे नाम बोलेंगे। सौधर्म ईशान महेंद्र ईशान सौधर्म ईशान। रुकिए फिर पूर्णिमा आंटी से पूछ लेते हैं, आप कच्चे। बोलिए पूर्णिमा आंटी। सौधर्म ईशान सनत कुमार महेंद्र ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतव कापिष्ट शुक्र महाशुक्र सहस्त्रार आनत प्राणन आरण अच्युत। शुक्र महाशुक्र के बाद एक बोला आपने और? आनत प्राणत शुक्र महाशुक्र, हाँ। आनत प्राणन आरण अच्युत। शुक्र महाशुक्र के बाद है सतार सहस्रार। सतार सहस्त्रार आनत प्राणन आरण अच्युत। हाँ, ये 16 स्वर्ग है। ठीक है। ये अपना सामान्य जो पाठ था ना, अपने विद्या ज्ञान पाठमाला में आया था 3 लोक वाला। तो इसीलिए पाठमालाओं में सामान्य जानकारी भले ही डिटेल में ना हो, लेकिन ये नाम वाम उस समय रटा देते हैं कि एक बार नाम याद हो। तो अब जैसे इन्होंने बोला अंतिम पटल, या बोल दिया आनत स्वर्ग, तो कौन सा है, कहाँ है, क्या पता। तो एक बार थोड़ा तो माइंड में ख्याल आता था 13वां है, तो थोड़ी सी अपन लोकेशन उसकी इमेजिन कर पाते हैं कि कहाँ है। तो ये जो अंतिम पटल से लेकर नीचे, नीचे ऊपर से चले तो नीचे आनत स्वर्ग के पटल पर्यंत, यानी 13वें स्वर्ग तक संख्यात गुणे, यानी देवों की संख्या बता रहे हैं। इससे क्या समझ में आ रहा है? नीचे नीचे उतरते जा रहे हैं तो देव संख्यात गुणे हो रहे हैं, मतलब बढ़ रहे हैं। मतलब क्या हुआ? ऊपर ऊपर के स्वर्गों में देव कम है। ये समझ में आ रहा है बात? यानी अनुत्तर से संख्यात गुणे आएंगे नीचे अनुदिश में, अनुदिशों से संख्यात गुणे ग्रैव्यक के जो उपरिम पटल है उसमें 9 पटल है 9 ग्रैव्यक में, तो 9वें पटल में संख्यात गुणे, फिर 8वें पटल में संख्यात गुणे, फिर 7वें पटल में संख्यात गुणे, फिर 6ठे में संख्यात गुणे, 5वें में संख्यात गुणे, ऐसे करते करते 13वें स्वर्ग तक उतर के आएंगे नीचे। तो संख्यात गुणे अधिक अधिक पटल वाइज बता रहे ना, ये एक एक पटल में संख्यात गुणे देव ज्यादा है। मतलब कि जीव स्वर्ग जाता तो है, लेकिन इतना अधिक अधिक पुण्य कर ले कि ऊपर ऊपर के स्वर्गों में चला जाए, वो कम हो पाता है। मतलब ऊपर वाले तो कर लेते हैं, ऊपर वाले से नीचे वाले में उससे असंख्यात गुण है। असंख्यात नहीं, संख्यात दिया, संख्यात गुण। ऊपर वाले से नीचे वाले में संख्यात गुण। जैसे 9वें पटल में है उससे 8वें पटल में उससे संख्यात गुणे, संख्यात गुणे ज्यादा। हाँ। और 7वें में उससे संख्यात गुणे, ऐसे। हाँ, 13वें तक, 13वें तक। अभी 13वें तक बता रहे हैं, फिर उसके नीचे गुणाकार बढ़ रहा है।
उसके नीचे का गुणाकार अभी बता रहे हैं आगे। देखिए इसको पूरा कर लेते हैं अपन, फिर और विशेष चर्चा कल कर लेंगे। कल है ना अभी कल है ना अपनी ये वाली। तत्तो असंख्य गुणिदा, उससे असंख्यात गुणे, सोहम जाव पड़ी पड़लम। सोहम यानी सौधर्म स्वर्ग तक जाओ। अभी 13वें स्वर्ग तक आए संख्यात गुणा रूप से, और फिर उससे नीचे चलेंगे तो 12वें स्वर्ग का ऊपर वाला पटल, फिर उसके नीचे का, उसके नीचे का, उसके नीचे का, ऐसे करते करते पहले सौधर्म स्वर्ग है पहला स्वर्ग, पहले स्वर्ग तक आएंगे तो प्रत्येक पटल में फिर असंख्यात गुणा देव अधिक है। यानी 13वें स्वर्ग में जितने देव हैं उससे असंख्यात गुणे ज्यादा 12वें में। अपन तो पटल की जगह भी स्वर्ग ही बोल लें मोटा मोटा। 12वें स्वर्ग में जितने देव हैं उससे असंख्यात गुणे ज्यादा 11वें में, 11वें से असंख्यात गुणे ज्यादा 10वें में। ये सामान्य कथन है, वो 12वां वो सब इस लेवल पे है तो पटल के हिसाब से ही लगाया इसलिए इन्होंने, ठीक है ना, क्योंकि वो है तो एक सौधर्म इधर ईशान इधर एक ही लेवल पे है यूं तो उसके पटल के आधार पर यहाँ पे कहा है। अपन सामान्य कथन समझ में आ जाए उसके लिए बता रहे हैं। ऐसे करके प्रत्येक प्रत्येक पटल में असंख्यात गुणा देव अधिक है। मतलब ये है इसका भाव बताने का। अभी कितने ज्यादा है, एक एक स्वर्ग में कितनी कितनी संख्या है वो सारी संख्याएं दी है वहां घुमटसार में बराबर। जगत श्रेणी का इतना भाग, जगत प्रदर का ऐसा भाग, सब पूरा दिया है हिसाब किताब। तो मतलब पर वो बहुत गणित है, अपने अपने को बस की नहीं लगेगी समझ लो। अभी लोग पता है कितने भाग गए हैं संख्या खाली हो गई, अपने आधे लोग हो गए हैं ये प्रकरण चल रहा है तो पता लगा ये जो दिख रहे हैं वो भी सब गायब हो जाएंगे। इसलिए वो सारा प्रकरण यहाँ अब नहीं दिया है। जो इसकी टीका है जो मैंने कल आपको बताई थी शिवचंद्राचार्य वाली टीका, उसमें उन्होंने पूरा दिया है इतना डिटेल में पूरा गणित। लेकिन अपन नहीं कर रहे, सामान्य अपने को भाव इतना ही समझ में आएगा, कर भी लेंगे तो अंत में वही समझ में लेना है कि ऊपर ऊपर के स्वर्ग में देव कम है, नीचे नीचे के स्वर्गों में देव ज्यादा है। अब इसका कारण क्या है और उससे हमको क्या समझ में आता है वो अपने को विचार करना है, ठीक है ना। वो विचार करना है कि जीव ऊपर कम जो है नीचे ज्यादा है, उसका क्या कारण है। बोलिए ललतेश जी। मैम मेरे यहाँ पाठक लग रहा है, मैं नोट्स लिख सकती हूँ या नहीं? हाँ हाँ लिख सकते हैं, वो कल अभी उन्होंने भी पूछा था ना, कॉपी के हाथ लगा सकते हैं, कॉपी लगा लीजिए। अच्छा ठीक है जी, ठीक है। अभी ये 16 स्वर्ग तक पटल कितने हैं? 16 स्वर्ग तक होते हैं ऊपर 9 10 11 11 कम कर दो 63 में से तो 53 52 पटल हो जाएंगे, है ना? 52 पटल है, ठीक है। कल लिखवा दूंगी मैं पटलों की संख्या वगैरह थोड़ी सी, कल लिखवा दूंगी, ठीक। जिनवाणी स्तुति और कोई बोलेंगे, बोल पाएंगे कोई जिनवाणी स्तुति? चलो प्रीति बोलो। विनाशी भाय जीवन की, आज ममता तजी झूठी, रहे चाहे अभी जाए, सहज जीवन हमारा है, नहीं परवाह अब जग की, नहीं है चाह शिव पद की, अहो परिपूर्ण निष्प्रह ज्ञान, मय जीवन हमारा है, अहो चैतन्य आनंद में, सहज जीवन हमारा है, अनादि अनंत पर निरपेक्ष ध्रुव जीवन हमारा है।